दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसकी ख्वाहिशें और मुरादें कभी ख़त्म नहीं होती। एक मुराद पूरी होती ही नहीं कि दूसरे की तमन्ना लेकर बैठ जाता है। कई इंसान तो अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करते हैं और दुनिया और आखिरत दोनों के लिए सज़ा के हकदार बन जाते हैं। लेकिन इससे अच्छा तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम का सहारा लेकर ही कोशिश की जाए, ताकि हमारी हाजत भी पूरी हो जाए और हम गुनहगार भी ना हो सके। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा बेजोड़ अमल पेश कर रहा हूँ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वलियों का बताया हुआ कदीम ज़माने से चला आ रहा 1000 साल पुराना अमल है, जो 2 रकात नवाफिल नमाज के साथ करना है। इस अमल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके मुश्किल से मुश्किल और नामुमकिन हाजत को भी फ़ौरन कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, तो ये अमल के बारे में एक बात बता दूं कि ये अमल मुश्किल लगने वाली हाजतों के लिए ही करना है। आपको लगे कि मेरी ये हाजत तो बहुत ही मुश्किल और कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, तो ऐसे ही मुश्किल लगने वाली हाजत के लिए ये बहुत जल्द तासीर देने वाला अमल है। कोई भी मर्द और औरत इस अमल को कर सकते हैं। रिस्क, दौलत, बिजनेस, कर्ज, शादी का कैसा भी मसला हो, या किसी को जॉब चाहिए, या किसी को दूसरे मुल्क में स्टडी या जॉब के लिए जाना हो, या किसी को अमीर बनना हो, या किसी को कर्जदारी से निजात हासिल करनी हो, या कोई ख़ास दिली मुराद जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकते, ऐसी मुराद पाना चाहते हैं, तो ये अमल फ़ौरन काम करता है। तो ऐसे तमाम मुश्किल दुनियावी मसाइल के लिए इस अमल को कर सकते हैं। अब ये अमल आपको हफ्ते में सिर्फ एक दिन, जुमा के दिन ही करना है। आप चाहे तो जुमा की नमाज से पहले कर ले या जुमा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसे जुमा की नमाज के बाद तुरंत कर लिया जाए। औरतें इस अमल को जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज अदा करने के पहले या बाद में भी कर सकती है। इस अमल को हफ्ते में सिर्फ एक बार जुमे के दिन ही करना है और फिर 7 दिन इंतज़ार करना है। अगर 7 दिन में हाजत पूरी ना हो तो फिर अगले जुमा को एक बार फिर अमल कर लेना है। इंशाअल्लाह आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। अब इस अमल में आपको 2 रकात नवाफिल नमाज सलातुल हाजत की नीयत से अदा करनी है। अब इस नमाज की दोनों रकात में आपको अलहम्दु शरीफ के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और फिर आम नमाज की तरह नमाज अदा कर लेनी है। नमाज अदा करने के बाद 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर स्क्रीन पर जो दुआ आप देख रहे हैं उसको 1000 मरतबा पढ़नी है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बदियल अजाइबी बिल खैर या बदियो, या बदियल अजाइबी बिल खैर या बदियो, या बदियल अजाइबी बिल खैर या बदियो। तो इस तरह इस दुआ को 1000 मरतबा पढ़नी है। अब इस दुआ का सही तर्जुमा ये है, ऐ अजीब चीज़ों को भलाई के साथ पैदा करने वाले। ये दुआ कदीम ज़माने से पढ़ी जाने वाली दुआ है, जो मुश्किलात और हर किस्म की परेशानी से निजात के लिए पढ़ी जाती है। इस दुआ के जिक्र से इंसान की हर मुराद पूरी हो जाती है, हर मुश्किल हाजत और परेशानी ख़त्म हो जाती है और हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। तो ये दुआ 1000 मरतबा पढ़ लेने के बाद फिर आखिर में भी 3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर अमल को मुकम्मल कर लेना है और फिर अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी हाजत की दुआ मांग लेनी। हो सके तो मर्द हजरात इस अमल को मस्जिद में ही कर ले, ताकि एक बार के अमल से ही हाजत पूरी हो जाए। औरतें इस अमल को अपने घर में ही कर लेंगी। तो इस बेशकीमती अमल को जब भी कोई हाजत हो तो जुमे के दिन कर लेना, फिर 7 दिन इंतज़ार ज़रूर कर ले। अगर 7 दिन में हाजत पूरी ना हो तो फिर अगले जुमा को फिर से ये अमल कर लेना। 5 वक्त नमाजों की पाबंदी के साथ ये अमल को कर लेना। इंशाअल्लाह आप इस अमल से कभी मायूस नहीं होंगे। ये एक मौजिज़ाई दुआ है जिसके विरद से हर काम अल्लाह के हुक्म से मुमकिन हो जाता है। ये वजीफ़े में इतनी ताकत पोशीदा है कि आपकी तमाम परेशानियों से निजात और हाजत को पूरा करने के लिए अमल काफ़ी है। लिहाजा अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी दरपेश आती है, आप किसी हाजत की तकमील चाहते हैं, तो आप या बदियुल अजाइब बिल खैर या बदियों का वजीफ़ा कर लें। ये वजीफ़ा आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन जुमा के दिन ही करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम दुनियावी और रूहानी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्यारे से अमल को अपने घर वालों को, दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कर देना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।